मैं तो एक बात मानता हूं, अगर कोई पार्टी जीत रही है चुनाव और वो सरकार में है, दोबारा फिर उसको जनादेश रिन्यू हो रहा है, हो सकता है आज मेरी बात से समाजवादी पार्टी के मित्र नाराज हो, बसपाई नाराज हो, कांग्रेसी और दुखी हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य रहेगा। अगर जीत रही है नावेद बाबू, तो उसके साथ पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सवर्ण भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, आदमी भी है, सब है, काला भी है, गोरा भी है। समझ गए हिंदी में? बाकी थेथरई है। बाकी क्या है? थेथरई। कि किसान खिलाफ था, फलाना खिलाफ था, ठिकाना खिलाफ था। अरे भाई साहब, कि किसान खिलाफ हो किसी के, 60% तो किसान है, वो सरकार में आ जाएगा। और आपके साथ सब थे तो आप कहीं नहीं रहे। ये भी तो सोचो। बोले पूरा मोहल्ला हमारे पीछे था। बोले फिर क्या हुआ? बोले 2 लड़के आए हमको मार के चले गए। अरे भाई, फिर पूरा मोहल्ला आपके साथ कैसे था जब 2 लड़के आए आपके कंटा मार के चले गए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, मोहल्ले में आपके साथ कोई नहीं था। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? गलत को ठोक देना। अगर 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से, आपके 2 रैपट मार के चले गए और आप कहते हो पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। नहीं, जनादेश की व्याख्या ऐसे नहीं हो सकती। जनता के वोट को अपमानित नहीं करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव केंद्र में और लगातार 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इनसे पिछड़ा खिलाफ है, इनसे दलित खिलाफ है, इनसे ब्राह्मण खिलाफ है, इनसे ठाकुर नाराज है, इनसे सैनी नाराज है, इनसे लोधी नाराज है? अजब तमाशा है यार। जब इनसे सब नाराज है तो फिर ये चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? इसलिए आपकी गंभीरता, मैं इसलिए बात करूं, आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। हमारी जेब के 10 रुपया बड़े हैं, दूसरे की जेब के 100 रुपया बेकार है। ये तो बात नहीं चलेगी ना। चुनाव में क्या होगा जनता जाने। मैं अनुमान भी लगा लूं, तब भी मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जनादेश का अपमान है एक तरह से। वर्डिक्ट जजेस को ही अनाउंस करना चाहिए। जनता का जनादेश जनता ही के उससे आना चाहिए, सिस्टम से। हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जनादेश आ जाएगा तो मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि जो जीतेगा, मैं कहूंगा इसको अगड़े पिछड़े दलित, पीडीए, सीडीए सबने वोट किया, ये जान लीजिए। फिर मैं, अगर मान लीजिए अखिलेश जी की पार्टी गठबंधन नहीं जीता, तो मैं अशोक जी को बहुत विनम्रता से कह दूंगा कि अब आप ये मत कहिएगा कि पीडीए हमारे साथ है ना। फिर ये छोड़ना पड़ेगा कहना। भाजपा अगर नहीं जीती तो भाजपा को भी कहना छोड़ना पड़ेगा पूरा देश हमारे साथ है। ठीक बात है, गलत तो नहीं कह रहा भैया। और एक चीज और है, इस बात पर आपत्ति कि भाई 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो, ये अहंकार है। ये बात शुरू से चल रही, पहले चरण से। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी बच्चा इम्तिहान देता है, भले उसके नंबर कितने आए, लेकिन उससे पूछो बेटा कैसी तैयारी, तो कहता कि नहीं अंकल बहुत अच्छी तैयारी करो, इस बार टॉप करना चाहता हूं, टॉप करूंगा, ये बोलता है ना। तो हम उसको अहंकारी बोल के 2 थप्पड़ लगा दें? बोले अहंकारी है, ये क्यों नहीं कह रहा 33% लाऊंगा? कोई बोलता है ऐसा? नावेद जी, कोई बोलता है ऐसा? कोई युद्ध में खड़ा सैनिक ऐसा बोलता है? बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं हम तो हारने और पिटने के लिए लड़ रहे हैं। क्या अभी मारे जाएंगे? कोई बोलता है ऐसा? नहीं ना। जब चुनाव है मित्र, तो इसमें आपको क्या समस्या है कि वो 400 कहें, आप 500 बोलो अपनी, कि हम 500 पार जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये ऋचा राजपूत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी। आपकी मर्जी, 500 बोलो, बस 600 मत चले जाना, क्योंकि 543 ही सीटें, 600 में लोचा हो जाएगा। इस बात को रावण और महिषासुर और लवणासुर तक, बाणासुर तक क्यों ले जा रहे हो कि 400 क्यों बोल रहे यार? आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरा तो सवाल आपसे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और 33% का पर्चा लिए हो कि हम 33% के लिए लड़ने आए हैं, जस्ट पास। क्यों?
कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हम मोदी नहीं, हम 400 पार करेंगे। 5 चरण तक तो आप बोले नहीं, छठे चरण में आके थोड़ा थोड़ा बोले। अच्छा, उसमें भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया अलायंस का, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, शादी ब्याह में भी बना लेते, ताकि सबको सूचना मिले। उसमें तय कर लेते कि भाई कितनी सीटों का बोलना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 300, अखिलेश जी ने कहा 400। ये 100 सीटें कहां गई बीच में? इसीलिए मैं कहता हूं आपस में बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा में किसी ने ये नहीं कहा कि 200, किसी ने 280, 200, 310, 340 नहीं, 400 पार। तो ऋचा राजपूत से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने एक ही नारा दिया, 400 पार। आपके यहां कोई 300 बता रहा है, कोई 325 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है। आंकड़ा एक रहेगा तो ज्यादा विश्वसनीय लगेगा। आंकड़े कई हो जाएंगे तो घालमेल हो जाएगा मित्र। और पूर्वांचल मुझे लगता है कि माफिया वहां एक बड़ा मुद्दा होता है इस बार, क्योंकि माफिया का दंश जितना पूर्वांचल ने झेला है उतना उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों ने नहीं झेला। ये पहला चुनाव है। इलाहाबाद को हम लोग पूरब का द्वार कहते हैं, नावेद बाबू। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ना अतीक, ना अशरफ, ना मुख्तार, उन सबसे साफ है पूर्वांचल। ये पहला चुनाव है जिसमें ये कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जो जनता के मन से जुड़ता है, क्योंकि जनता किसी धर्म की हो, किसी वर्ग की हो, किसी बिरादरी की हो, वो नहीं चाहती कि ये गोली बंदूक और बम फेंकने वालों की संस्कृति चले। ये बड़ा प्रश्न है भाई। कोई चाहेगा कैसा कि ऐसी स्थिति हो? मुख्तार के समय में जो पूर्वांचल की स्थिति थी या अतीक के समय में लोगों ने दंगे देखे, दंगों में प्रशासन की अकर्मण्यता देखी, अपराधियों के सामने नतमस्तक होता प्रशासन देखा। अगर उससे मुक्ति मिली है तो मुझे लगता है उस पर भी जनादेश जो आएगा पूर्वांचल का, उस पर हमको उसकी छाया भी दिखनी चाहिए। परिणाम आएंगे तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है विज्ञापन के लिए, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नैरेटिव है उसका सबसे बड़ा और सबसे सघन इम्तिहान इसी 7वें चरण में होगा पूर्वांचल में। और भाजपा का जो सामाजिक न्याय का जो एक नैरेटिव है, जो एक उपक्रम है, उसका भी सबसे बड़ा और सबसे सघन इम्तिहान यही होगा पूर्वांचल की ज़मीन पर। भाजपा के तीनों बड़े सहयोगी जो हैं, 4 हैं, उनमें 3 बड़े सहयोगी इसी इलाके से हैं और तीनों ओबीसी से हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। तो भाजपा की जो दलित और पिछड़ों की
राजनीति है उसका और अखिलेश यादव के पीडीए की राजनीति, दोनों का इम्तिहान इसी 7वें चरण में होगा, जिसको हम कहते हैं पूर्वांचल की ज़मीन। इसलिए मुकाबला बहुत ज़्यादा रोचक है, बहुत ज़्यादा तीखा है, कुछ मौसम के कारण, कुछ सियासत के कारण। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.